अगर आप भी कुछ इस तरीके की एक्टिविटी के आदी हैं, जैसे कि इस तरीके से नेक को क्रैक करना या फिर इस तरीके से अपने नकल्स को ब्रेक करना, सो स्टॉप डूइंग दिस राइट नाउ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर टीना सिंह और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अपने जॉइंट्स को क्यों नहीं क्रैक करना चाहिए और उनके सोल्यूशन। काफी लोग इस चीज के आदी होते हैं कि बैठे बैठे अपने गर्दन को ऐसे क्रैक कर दिया या फिर बैठे बैठे ही अपने नकल्स को ब्रेक कर रहे हैं। ये जनरली एक आदत बन जाती है कई लोगों की, या फिर कई बार जब बहुत ज्यादा बिजी होते हैं किसी काम में तो उसके बाद जो स्टिफनेस आती है उसको रिलीव करने के लिए कई लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, इसको नहीं करना चाहिए। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके जॉइंट को हार्म नहीं करता, ये पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ जो लोग बहुत ही रेगुलर बेसिस पे अपने जॉइंट्स को क्रैक करते हैं, पॉपिंग करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो आज से ही उनको ये प्रैक्टिस बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके हाथों में सूजन आ जाना, मसल स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जॉइंट्स हाइपर मोबिलिटी में चले जाते हैं एंड डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक जॉइंट में जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो बार बार क्रैकिंग एंड पॉपिंग की वजह से धीरे धीरे लूज होने लगते हैं, जिसकी वजह से डिसलोकेशन हो सकता है। जॉइंट के एंड सॉफ्ट टिश्यूज के वेयर एंड टियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो स्टॉप डूइंग दिस प्रैक्टिस राइट नाउ। कई बार काफी लोगों का ऐसा बोलना होता है कि जब हम बहुत देर से एक ही पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं तो उस स्टिफनेस को रिलीव करने के लिए या फिर रिलैक्स करने के लिए हम इस तरीके के क्रैकिंग एंड पॉपिंग साउंड्स अपने फिंगर से या नेक से निकालते हैं। तो अगर हम ये नहीं करें तो फिर क्या करें? आप उस टाइम पर स्ट्रेचिंग कीजिए। एक तो आप बार बार अपने आप को रिमाइंड करिए कि मेरे को ये क्रैकिंग साउंड्स नहीं निकालने, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको वो स्टिफनेस आ रही है देन यू स्ट्रेच योर जॉइंट्स। धीरे धीरे जैसे ही आपको एक आदत बन जाएगी स्ट्रेचिंग की, तो जो ये स्टिफनेस है तो वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी, और साथ ही आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है मसल्स की वो भी इंक्रीज होगी और जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी। सो स्ट्रेचिंग को अपना पार्ट बनाइए। बेसिक स्ट्रेचिंग्स के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, हमने आई बटन में दी है, उसको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको अपने जॉइंट्स को इस तरीके से क्रैक करना है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्ट्रेच योर जॉइंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो शेयर इट विद योर डियर वंस जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद।